आपको सरकार से कोई सम्मान भी मिला होगा, पुरस्कार भी मिले कि? नहीं, ऐसा कभी मेरी ज़िंदगी में मैंने कभी सोचा भी नहीं। हुँ, गलती से 1-2 बार पुरस्कार मिले हैं। हुँ, ये खेती-बाड़ी का जो काम मैंने किया करता था, हुँ। इसमें कृषि विभाग के ही लोग मुझे मेरे से बड़े परेशान थे। अच्छा, अच्छा। मैं कई प्रश्न पूछा करता था, वो जवाब नहीं देते थे। हुँ, तो एक बार कोई मीटिंग हुई, हुँ, इसमें मैं गलती से पहुंच गया हुँ, वहाँ। हुँ। तो इस गांव में काम करने वाले कृषि पर्यवेक्षक को मैं 3 साल से ढूंढ रहा था, उस मीटिंग में मिले। तो मैंने उस मीटिंग में कह दिया, श्रीमान जी आपको ढूंढते ढूंढते 3 साल हो गए मेरे को। हुँ, तो इसमें कृषि विभाग वाले थोड़े से मेरे से नाराज हो नाराज़ गए। है। हुँ, और फिर उसके बाद में मेरे कामों को कभी कभी देखते, हुँ, पहले मैं उनसे पूछा करता था कि भाई ये बूंद बूंद सिंचाई कैसे करेंगे, क्या करेंगे। जब मैंने विकसित कर दिया और पूरे कैंपस में बूंद बूंद विधि लगा दी, तो फिर वो लोग आने लगे। फिर हुँ, आंवला का बगीचा लगाया, हुँ। तो उसको देखने का आने लगे। अच्छा। तो करते करते एक बार पता नहीं उनके दिमाग में कैसे क्या जमा, हुँ, जो जिला स्तर पर मेरे को हुँ। कृषि नवाचारों के लिए पुरस्कृत किया गया। पुरस्कृत किया गया। और ये राज्य स्तर पर अशोक गहलोत जी के द्वारा पुरस्कृत हुआ। अशोक गहलोत जी के द्वारा भी हाँ आपको हाँ पुरस्कार हाँ मिला है। हाँ। और ये सन 2012 के आसपास की बात है। फिर अगले साल मोदी जी ने गांधीनगर में एक अखिल भारतीय किसानों का कार्यक्रम किया। तो उसमें भी मोदी जी के द्वारा मैं पुरस्कृत 2012 में, हुआ। 2013 में जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री थे। मुख्यमंत्री थे। तो उस समय उन्होंने 469 यानी 469 किसानों को हुँ, पुरस्कृत किया था। उसमें से राजसमंद जिले से मैं भी राजस्थान से एक किसान था, अच्छा। जो 51,000 रुपए का पुरस्कार पुरस्कार दिया आपको गया इन्हीं नवाचारों के इन नवाचारों के लिए जो लिए। आपने हाँ खेती-बाड़ी में हाँ किए किए। थे। कौन से नवाचार थे वो? ये आंवले की खेती। आंवले की खेती के लिए थे। ड्रिप इरिगेशन का नया अच्छा, मॉडल कुछ मैंने बनाया। बनाया था। हाँ अब आपने एक चीज़ कही थी कि आप कृषि पर्यवेक्षक को 3 साल तक आप ढूँढते रहे थे, हाँ कृषि पर्यवेक्षक आपको नहीं मिला। हाँ। तो आप मगरे के अंदर ये नहीं देखते कि प्रशासनिक व्यवस्था को आप किस तरीके से देखते हैं कि वो मगरे के लोगों के लिए जागरूक हैं, उपलब्ध रहते हैं, नहीं रहते हैं? या प्रशासनिक जो व्यवस्था है, वो थोड़ी कहीं ढीलापन है उसमें? अब देखो, मैं इसको ऐसा कहूँगा, हुँ, या पटवारी भी समय पे नहीं मिलते हैं? इस इलाके के लोग किसी जमाने में सूरवीर हुआ करते थे। हुँ, यहाँ तक कि दिल्ली भी थर थराती थी, चलाते पर वो जमाना बदल गया बदल है, गए। बदल गया है। हम लोग मेरे को ये बात कहते हुए एक कहानी याद आती, मैं एग्जैक्टली तो नहीं बताऊंगा आपको। हुँ, पर किसी इस इलाके में सामाजिक कार्य करने वाले बहुत बड़े आदमी ने कहा था, हुँ, उनसे किसी ने पूछा कि इस इलाके के बारे में क्या सोचते हो। हुँ। तो उसने ये कहा था, आप उस आदमी को जानते हो पर मैं नाम नहीं बताना चाहूंगा, कि उसने कहा था कि इस इलाके के लोग ऐसे हैं, हुँ, उनके लिए कुछ कर दो तो भी ठीक, हुँ। नहीं कर दो तो भी ठीक। ये मगरे की पहचान ये मगरे की पहचान है, ये हो गया है। हो गया है। पहले पहले था नहीं नहीं, था नहीं, पहले नहीं था। पहले दिल्ली थरथराती थी। हाँ, दिल्ली तरफ था। राव, जेता जी, कुंपा जी। हाँ, कई हमारे सूरवीर लोग हुए। हुँ, पर अब पिछले कुछ दशकों में यहाँ के हुँ, लोग बिल्कुल निठल्ले हो गए हैं राजनीति। और आप तो जवाजा के आसपास के हो। हुँ, जवाजा के आसपास मुझे याद आता है 40-45 साल पहले हुँ, एक महिला थी। हुँ, मेरा ससुराल है वहाँ, हुँ। तो मैं उसको कॉमरेड भाभी ही कहा करता था। अच्छा, मतलब महिलाएं सशक्त थी अच्छा। आज से 40 साल 45 40 साल पहले। पहले। अ, आपने मास्टर कान सिंह जी का नाम सुना होगा, टाटगढ़ के। हुँ, इस इलाके के बहुत साहित्यिक क्षेत्र में काम किया। प्रवृत्तियों में काम करने वाले आदमी थे। और हुँ, एक बार उनको कहते हैं कि एशिया के कवियों में उनको स्थान मिला हुआ था। अच्छा, वो कम्युनिस्ट विचारधारा से विचारधारा के थे। थे। हुँ, और उनको इस इलाके में कोई नहीं पूछता था। अच्छा। उनको वो सम्मान नहीं मिला जो जो एक उनको बाहर मिला था, वो सम्मान मगरे में मगरे में नहीं नहीं मिला। मिला। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि हाँ, राजनीतिक सक्रियता जीरो है आज की 0। तारीख में। और आपका कुछ भी हो जाए, आपका व्यक्तिगत नुकसान होगा तो आप जागोगे। जागोगे। सार्वजनिक नुकसान कुछ भी हो जाए। आपको मैं एक बात बताऊं, बहुत पुरानी बात है। हुँ, मैं जवाजा में एक
कार्यक्रम में गया, जो मेरे को सरपंच को फोन करके कहा कि सीनियर सेकेंडरी स्कूल के रास्ते में जो गंदगी हो रही है उसको ठीक करो, नहीं तो मैं अगले महीने एक पावड़ा गेती लेके जसाखड़े से आऊंगा। आपने ये कहा था? हाँ, उनको कहा, सरपंच को कहा था। जहां 1000 बच्चे रोज निकलते थे, उस रास्ते में गंदगी एक सामान्य आदमी कर रहा था और उसको कोई किसी की हिम्मत नहीं कि उसको साफ कर। आज तो नालियां बन गई है, उसमें नालियां नहीं थी। तो ये हमारी जागरूकता की, और ये उस जगह की बात है जहां से SWRC का ऑफिस था, और SWRC से ही का बाई प्रोडक्ट MKSS बना, जिसने आपको ही नहीं इस देश को RTI जैसा कानून दिया, मनरेगा जैसा कानून दिया, सार्वजनिक पेंशन जैसा कानून दिया, और उस इलाके का ये, और ये सौभाग्य जेवाजा को मिला था। आज सौभाग्य कैसा है? राजनीतिक जागरूकता की कमी है मगरे के अंदर, पूर्णतः कमी। यद्यपि जातिवाद के नाम पे कई राजनीतिक यहाँ समीकरण बनते हैं, नेता भी बन जाते हैं। अपना काम बनता बाढ़ में जाए जनता। ये वाला सेंटेंस सही रहेगा। अपना काम बनता बाढ़ में जाए जनता। और आजकल तो जनता भी यही सोचती है कि अपना काम बन जाए, बाकी जाए बाढ़ में। तो व्यक्तिगत सोच ज्यादा, यानी मेरा काम अच्छा होना चाहिए, बाकी सार्वजनिक चीजें अच्छी नहीं, सार्वजनिक चीजों की किसी को चिंता नहीं। और इस वजह से यहाँ नौकरशाही प्रशासनिक व्यवस्था सारी दुलमुल है। अभी पिछले दिनों एक बात बताऊं, आज भी मुझे सुबह सुबह ही राज संपर्क का फोन आया। आवारा जानवरों के लिए, आवारा कुत्तों के लिए कई समय से मैं आवाज उठा रहा हूँ। राज संपर्क को लिख सकते हैं, ज्यादा क्या कर सकते हैं, हमारे पास ये किसको कहें। तो आवारा कुत्तों की कहानी आपको सुनाता हूँ। एक बार मैंने मुख्यमंत्री को लिख दिया, तो स्थानीय प्रशासन ने मेरे को कहा आपने शिकायत कर कैसे दी, और शिकायत कर दी तो इसका सॉल्यूशन दो। अगर सॉल्यूशन नहीं है तो शिकायत वापस लो। अब उसके बाद में दोबारा वापस देखा कि लोगों की बकरियां खूब मारी जा रही है कुत्तों के द्वारा, आवारा कुत्तों, तो मैंने वापस शिकायत की। तो राज संपर्क से मुझे जवाब मिला कि स्थानीय प्रशासन ने हमें जवाब दिया है कि कुत्तों को पकड़ लिया गया है और जंगल में छोड़ दिया गया। मैंने राज संपर्क वालों को कहा, भाई जंगल के जानवर तो हमारी खेती बर्बाद कर रहे हैं, तुम कुत्तों को वहां छोड़ रहे हो, संभव ही नहीं। सफेद झूठ, यानी कुल मिला के सफेद झूठ करके उन्होंने राज संपर्क की जो शिकायत है उसको बंद कर दिया। आज सुबह की बात है, राज संपर्क से फोन आया, आवारा जानवर हमारी खेती को बर्बाद कर रहे हैं। और ये जानवर किसी के नहीं, हमारे आपके ही है। आपका गाय मेरे यहाँ घुस रही है, मेरी गाय आपके यहाँ घुस रही है। तो ये काफी समय से मैं चिल्ला रहा हूँ उसके खिलाफ। तो आज राज संपर्क से फोन आया, उन्होंने कहा भाई खमनोर विकास अधिकारी का फोन आया है कि उन्होंने सारी व्यवस्थाएं कर दी। अच्छा, मैंने जवाब दिया, मैं जसाखेड़ा में हूँ और मेरी खिड़की से देख सकता हूँ कि ये आवारा जानवर घूम रहे हैं। तो वापस मैंने कहा धरातल पे कुछ नहीं होने हुआ। कुछ नहीं। तो आपकी बात सही है, मैं भी ऐसी शिकायतें करता रहता हूँ हमारे जेवाजा को लेकर। तो यहाँ का प्रशासनिक ढांचा इस तरह से है कि समस्या का समाधान वो जमीनी स्तर पे करेंगे नहीं, लेकिन पोर्टल पे चढ़ा देंगे कि इसका समाधान हो गया। क्योंकि आम जन को ये पता नहीं होता है कि हम उस शिकायत को खोल के वापस देख सकते हैं और वापस कर सकते हैं। तो ये पता नहीं होता है तो शिकायत क्लोज हो जाती है। अब हम पब्लिक देखते हैं कि यार हमने राज संपर्क पे भी कॉल किया था और शिकायत का समाधान नहीं हुआ था। लेकिन राज संपर्क का सिस्टम ये है सर, जैसा मैंने देखा कि 181 पे आप शिकायत करेंगे, पहले लेवल पे आपकी समस्या का समाधान नहीं हुआ और उन्होंने गलत रिपोर्ट सबमिट कर दी है, तो वो जो शिकायत है ना वो सेकंड लेवल पे चली जाती है। आपको वापस कॉल सेंटर से जवाब आता है जैसा आपको आया, और आपने असंतुष्ट कह दिया कि साहब मैं असंतुष्ट हूँ, तो वो जो सेकंड है वो जो शिकायत है वो सेकंड लेवल पे चली जाती है। सेकंड लेवल पे उसकी देखरेख जो है SDM स्तर पे होती है। वहाँ से भी आपकी समस्या का समाधान नहीं हुआ तो वो थर्ड स्टेज पे चली जाती है, जो सीधे वहाँ सचिवालय के अंदर उसका चलता है। तो वहाँ जाने के बाद जरूर अधिकारी उस चीज को लेकर, लेकिन तब जागते हैं जब आप भी उसकी और वो करते हैं। तो यानी ये इतना सारा जो है अधिकारी या प्रशासनिक लापरवाही जो झूठ बोलने में कोई पीछे नहीं रहते। यहाँ एक मेरे को आपको बात मजेदार बताना चाहता हूँ कि आंगनवाड़ियों के बारे में बहुत सालों पहले मैंने शिकायतें किया करता था। उसका एक परिणाम हुआ कि आज आंगनवाड़ियों में पढ़ाई लिखाई होने लगी। इसके लिए मेरे को एक बार बीकानेर भी जाना पड़ा, और मैंने ये जो प्राथमिक शिक्षा के जो कमिश्नर हैं
आईएएस जो होते हैं हम्म, उनसे मैं मिला और हम्म। मैंने उनको कहा, बेसिक प्रश्न किया कि भाई हम्म। 3 से 5 साल के जो बच्चे हम्म। प्री प्राइमरी एजुकेशन में आते हैं, हम्म। पूर्व प्राथमिक हम्म। शिक्षा में, हम्म। उनको आप प्राइवेट स्कूलों में तो पढ़ाने का पैसा देते हो हम्म। और सरकारी स्कूलों में उनको भर्ती नहीं करते हो। हम्म। ये तो अन्याय है हम्म। सरकारी स्कूलों के हाँ, प्रति। सरकारी स्कूलों में हाँ, भर्ती नहीं करते हो। और दूसरी बात ये कही मैंने कि भी पूर्व प्राथमिक कक्षा के जो बच्चे हैं उनको सामान्य तरीके से पढ़ाना गड़बड़ चीज है। हम्म। पढ़ाना नहीं चाहिए हम्म। सामान्य, जैसे पहली के बच्चों को पढ़ा रहे हैं दूसरी को, वैसे वैसे आप पूर्व प्राथमिक बच्चों को पढ़ा रहे हैं, पढ़ा ये रहे तो हो, गलत है। गलत। तो आपकी क्या नीति है? हम्म। तो मेरे को जवाब मिला कि पूर्व प्राथमिक शिक्षा के लिए हमारी कोई नीति नहीं है आज की तारीख में, और उसके बाद में ये नीति बनी अभी स्कूलों के अंदर भी बच्चों को पढ़ाते है। भी हाँ, हैं। स्कूलों में और सॉरी, आंगनबाड़ी के अंदर, आंगनबाड़ी आंगनबाड़ी के अंदर आंगनबाड़ी नहीं, अभी पीएम श्री विद्यालयों में तो 3 से 5 साल के बच्चे अनिवार्य कर दी। अ, हाँ, मतलब कर दिया है कि हाँ, उनका परमिशन दे एडमिशन दी। हो सकता है।